जय हिंद दोस्तों, आज मैं आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, जिससे आप शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। बाय द वे, ये नया यूट्यूब चैनल है एंड थैंक्स कि आप लोग हमारी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो। वी ऑलवेज ट्राई कि शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रस्टेड एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों चीजें संभाल लेनी है। ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, अगर फोटो भी है तो काम चल जाएगा, हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसे ओपन कर दे ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विथ गूगल का, और यहाँ पर अदर ईमेल आईडी यूज करने का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी ऐसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हो जो कि आपने अपने फोन के अंदर लॉगिन नहीं की हुई है, उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो ईमेल आईडीज आ जाएंगी जो आपने अपने फोन के अंदर लॉगिन की हुई है। अब यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हो, और इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए। अभी ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, बट मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि लोग बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसे में देखो, ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपके पास सेफ होना चाहिए, अदरवाइज देखो बाद में ना आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, ईमेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, और यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपने अपने बैंक के अंदर अटैच किया हुआ है। आपके बैंक में और आपके आधार में सेम मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ओके, नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ क्लिक कर देना है। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, सिंपली 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर एक गिरो पिन बनाने के लिए कहा जाएगा। अब ये गिरो पिन देखो पासवर्ड की तरह होता है। जब भी आप अपना गिरो अकाउंट खोलोगे तो ये पिन मांगा जाएगा, या फिर आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पिन डाल देना है जो कि आपके पासवर्ड की तरह काम करेगा। दोबारा में उसी पिन को कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर अकाउंट प्रोटेक्ट हो चुका है, मतलब हमने अपने गिरो ऐप के ऊपर पिन लगा दिया है, पासवर्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर ना ये कुछ परमिशंस मांगता है, तो सिंपल यहाँ पर नीचे अलाउ परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फोन कॉल की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है। लोकेशन परमिशन मांगेगा, इसको भी अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ओनली दिस टाइम पर भी कर सकते हो। फिलहाल मैं व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा। परमिशंस देने के बाद ये ऑटोमेटिकली नंबर्स को वेरीफाई करेगा, और यहाँ पर देखो मैसेज आ चुका है, सिम वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक अटैच करने का। अब यहाँ पर देखो लगभग सभी बैंक से आ जाएंगे। आपको अपना बैंक या तो सामने ही दिख जाएगा, अदरवाइज आप ऊपर से सर्च करके और अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक सिलेक्ट करते ही बैंक यहाँ पर लिंक हो जाता है। इसके बाद नीचे क्लिक करना है कंटिन्यू अकाउंट सेटअप। अब यहाँ पर ये मांगता है पैन कार्ड नंबर्स। सिंपली अपने पैन कार्ड के नंबर्स यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग में। इसके बाद में देखो आपके पैन कार्ड का फोटो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका नाम वगैरह होगा। ये आने के बाद यस कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये पूछेगा ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये मदर्स नेम एंड फादर्स नेम मांगेगा केवाईसी के लिए, जो कि सिंपली ऐड कर देना है। तो नाम डालने के बाद हम सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अब जो भी आपकी सालाना इनकम है, सालाना आमदनी कहें, अगर 1 लाख से कम है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, 5 से 10, जो भी है वो आप डाल देना। और अब हम जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपका कितना एक्सपीरियंस है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करो, या अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आधार केवाईसी के लिए पूछा जाएगा। सिंपली प्रोसीड फॉर केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड फॉर केवाईसी के ऊपर क्लिक करते हैं, एक नेक्स्ट पेज सामने आता है जहाँ पर हमसे आधार नंबर मांगा जाता है। सिंपल यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर ये एक कैप्चा दिया जाता है, कैप्चा आपको फिल कर देना है। आधार नंबर्स और कैप्चा डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो जो नंबर आपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक ओटीपी दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही डिजी लॉकर का पिन यहाँ पर मांगा जाएगा। अब डिजी लॉकर का पिन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद है तो डिजी लॉकर का पिन यहाँ पर डाल के सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ओके, डिजी लॉकर का पिन डालते ही कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन दोनों के ऊपर ऐसे ही टिक लगे रहने देना है। उसके बाद में नीचे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होंगी, तो यहाँ पर भी सिंपली नीचे आके अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं, आधे से ज्यादा काम हमारा हो चुका है। अब केवाईसी के लिए अपना एक फोटो देना होता है, इसके लिए अपना सेल्फी कैमरा ऑन कर लेना, नीचे ओपन कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। और ये फोटो लेते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आप ग्रुप में ना खड़े हो, कैप ना पहना हुआ हो, चश्मा भी ना पहना हो, और फिर आपको एक सेल्फी लेनी है।
ओके, फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद बारी आती है सिग्नेचर की। यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर करना है। ओके, अब प्रोसीड टू सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्रीन के ऊपर ही आपको सिग्नेचर करना है। अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप रिसेट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और फिर दोबारा से सिग्नेचर कर सकते हो। और जब आपको लगे कि आपका सिग्नेचर सही है तो उसे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए कहा जाएगा, पर नॉमिनी को आप अभी भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको नॉमिनी की पूरी डिटेल डालनी होगी। आई होप आपको पता होगा कि नॉमिनी क्या होता है। बाई चांस अगर आपको ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। इसके अलावा कुछ और जो हेवी वर्ड्स यूज हुए हैं, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो कुछ और वर्ड्स के मतलब भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप समझ सको। ओके, तो यहाँ पर देखो, ऐड नॉमिनी करने के लिए आपको नॉमिनी की पूरी डिटेल्स डालनी होगी, या फिर आप इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। नॉमिनी हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे अभी ही ऐड करें। सो फिलहाल हम डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार ई साइन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इन दोनों के ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो, एक कंप्लीट फॉर्म आ चुका है जिसमें हमारी पूरी डिटेल्स है। एक्चुअली अभी ये चीज डिजिटल हो चुकी है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि लोगों को ये फॉर्म एक्चुअल में भरना होता था। बीएससी की बिल्डिंग है बॉम्बे के अंदर, वहां जाके लोग शेयर से खरीदते थे, बेचते थे। पहले ये सब इस तरह डिजिटल नहीं था, पर अब डिजिटल हो चुका है तो अब सारे काम डिजिटली हो जाते हैं और हम अपने घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं, शेयर से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हमने जनरली बस वही फॉर्म भरा है। ओके, तो नीचे साइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और अब दोबारा से ये आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर भी आपको परमिशन देनी है। ओके, इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी दिया जाएगा, अब वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है। ओके, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइंड हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, ये लोग कहते हैं कि भाई 48 आवर्स का टाइम लेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। अब जो इनकी टीम है वो हमारा ये फॉर्म वेरीफाई करेगी, उसे चेक करेगी, रिव्यू करेगी। अगर इन्हें सब चीजें ठीक लगती है, जो कि हमने बिल्कुल ठीक ही डाली है, तो अकाउंट 48 आवर्स के अंदर वेरीफाई हो जाता है। बट ये 48 आवर्स यानी कि 2 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। सैटरडे संडे इसमें काउंट नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप अपना ग्रो का अकाउंट बना सकते हो। अब बात ये आती है कि पहली बार हम शेयर से कैसे खरीदे, कैसे बेचें, और भी कई सारी चीजें इसमें होती है कि ग्रो अकाउंट आप अच्छे से किस तरह चला सकते हो। इस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ये चैनल हमने न्यू ही स्टार्ट किया है ताकि हम नए लोगों को जोड़ सके, अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपके मतलब की वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो रही हैं और आगे भी होने वाली है। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।